जय हिंद फ्रेंड्स। I2U2 एक तरह का संगठन है जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए है। जैसे फॉर एग्जांपल I2 का मतलब होता है इंडिया एंड इजराइल एंड U2 मीन्स हो गया यूएई एंड यूएसए। ये बना है 4 नेशंस के द्वारा। इट ऑल्सो रिफर टू एज वेस्ट एशियन क्वाड। Geopolitically, it is focused on expanding economic and political cooperation in West Asia and Asia throughout the strengthening diplomatic relation in different domains such as trade and environment. इसका बेसिक फ्रेमवर्क इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। जैसे कि आप जानते हैं क्वाड क्वाड में पहले जो बना था क्वाड इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए, ये क्वाड बना था इंडो पैसिफिक ओशंस के लिए। सेकंड टॉपिक है रामसाय हंट सिंड्रोम। रामसाय हंट सिंड्रोम एक तरह का न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जो वायरस के द्वारा होता है। ये वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। ये क्या करता है, ये जो फेशियल मूवमेंट में जो हेल्प करती है नर्व्स, उसको क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कर देता है। इसके वजह से फेशियल पैरालिसिस होता है। ये वही वायरस है जिसके वजह से चिकन पॉक्स और सिंगल्स की बीमारी होती है। ये वायरस क्या होता है, हमारे बॉडी में लेटेंट इन्फेक्शन के तौर पे वो रहता है, जिसके कारण क्या होता है, ये डॉर्मेंट कंडीशंस पे रहता है। डॉर्मेंट कंडीशंस मींस कि वो आपके बॉडी के अंदर है लेकिन वो अभी इनएक्टिव है। जब उसे एक अच्छा एनवायरनमेंट अगर मिल जाए जिसमें वो अपने आप को एक्टिव मोड में रखे, तो उसके वजह से क्या होगा कि नर्व्स इन्फ्लेमेट हो जाएगा और इसके कारण क्या होगा कि बॉडी की एबिलिटी वो लॉस होने लगेगी, जिसके कारण टेम्परेरी फेशियल पैरालिसिस होने का चांस होता है। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे ट्रीट करने के लिए एंटीवायरल ड्रग्स है, स्टेरॉयड है, फिजियोथेरेपी है। ये डिजीज एक तरह का रिवर्सिबल है। पेशेंट्स को क्योर किया जा सकता है विद इन 15 डेज या 3 मंथ के अंदर अंदर। द डिजीज इज नॉट कॉन्टेजिनियस बट कैन लीड टू चिकन पॉक्स इन दोज नॉट वैक्सीनेटेड फॉर द डिजीज। नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट क्लब। इसका शुरुआत होता है G7 समिट। 48 G7 समिट जर्मनी में जो होता है, उसमें G7 के जितने भी डेवलप इकोनॉमिक्स नेशंस हैं, वो वहाँ पर ये मीटिंग करते हैं, जिसमें से यूएस है, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड जापान। This nation has wanted to take more decisive climate action and combat global warming. That means जितने भी G7 के डेवलप नेशन हैं, ये आपस में आकर हर साल ग्लोबल चैलेंजेस के बारे में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लैक स्वान। तो ब्लैक स्वान के बारे में अभी हम लोग जानते हैं। लेट्स, ये वर्ड यूज किया गया है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई ने एक अपने से एक कैलकुलेशन किया है जिसमें से गवर्नमेंट को बताया गया है कि $100 बिलियन का अगर आउटफ्लो हो जाए इंडिया से, तो एक सडन क्या हो सकता है कि मेजर ग्लोबल रिस्क आ सकती है। इसी का नाम दिया गया ब्लैक स्वान ट्रिगर। तो फर्स्ट इस वर्ड का पहले हम लोग पास्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। यूरोपियंस पहले जितने भी स्वान हुआ करते थे 1967 तक, सब स्वान्स को वाइट माना करते थे। एक बार क्या हुआ, किसी डच एक्सप्लोरर जब वो ऑस्ट्रेलिया गया तो वहां पर उन्होंने ब्लैक स्वान इवेंट देखा, मीन्स अचानक वो चीज दिखाई दिया, वहीं से इस वर्ड को लिया गया। 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया था जिसमें ब्लैक स्वान इवेंट ट्रिगर हुआ था। ये क्या हुआ था कि सडन क्रैश हुआ था। कहां पर, जब बूमिंग हाउसिंग मार्केट, मतलब एक हाउसिंग मार्केट जो बूम कर रहा था यूएस में, और ये अचानक ये सडन क्रैश हुआ, तो इसीलिए इसका नाम भी ब्लैक स्वान इवेंट रखा गया। नेक्स्ट टॉपिक है पीजीआईडी इंडेक्स। देखिए, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स फॉर डिस्ट्रिक्ट, इसका मतलब होता है ये जो इंडेक्स है ये रिलीज करती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये एक 83 इंडिकेटर के साथ 600 पॉइंट का वेटेज देती है, जिसमें 6 कैटेगरी होती है। पहला आउटकम्स, दूसरा इफेक्टिव क्लासरूम ट्रांजैक्शन, तीसरा होता है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी एंड स्टूडेंट एंटरटेनमेंट, फोर्थ स्कूल सेफ्टी एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन, फिफ्थ डिजिटल लर्निंग एंड गवर्नेंस प्रोसेस। तो देखिए, इसका जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है, जो डिस्ट्रिक्ट सबसे अच्छा ग्रेड लेकर आता है उसे अवार्ड दिया जाता है एज ए ग्रेड दक्ष का, और जो उसके बाद जो होता है उसको दिया जाता है उत्कर्ष, उसके नीचे अति उत्तम, उसके बाद फिर उत्तम, फिर नीचे प्राश्चित 1, फिर उसके बाद नीचे प्राश्चित 2, और सबसे लो ग्रेड जिसको दिया जाता है 10% जिसका स्कोरिंग ग्रेड होता है उसको दिया जाता है अक्षिणी 3। सो वेल, और इसमें एक पीजीआई इंडेक्स में एक चीज़ देखा गया था कि जितने भी स्कूल है डिस्ट्रिक्ट्स के, वो ई लर्निंग यानी कि डिजिटल लर्निंग में काफ़ी पुअर है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है थियो मार्गरेटा मैग्निफिका।
देखिए ये जो है ये सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट बैक्टीरियम है जो कि हाल ही फिलहाल किसी साइंटिस्ट के द्वारा खोजा गया है जो कैरेबियन मैंग्रोव स्वैम में पाया गया। ये बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया माइक्रोस्कोपिक होते हैं इसलिए हम लोग माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया के लिए आप ऐसे नेकेड आई से भी देख सकते हैं। तो लेट्स, और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। गुड नाइट।